चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। पुराना इन लोग का इतिहास है, वो जगेगा ही। उन्हीं के दुलरुआ सालाना सुभाष जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। अरनी दू से चलनी के, चलनी दू से सूप के, जरा अपने 72 को छेद है। लेकिन किया हुआ कुकर्म है इन लोगों का, उसको जनता अच्छे से जानती है। 2025 चुनावी साल और ऐसे में 2020 होगा। लगातार बिहार की राजनीति के दो बड़े महाधुरंधर आमने सामने होंगे। लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इस बार एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं बीजेपी के राजीव रंजन जी है। राजीव रंजन जी, जिस प्रकार से लगातार तेजस्वी यादव कल राघोपुर से भी हुंकार भरे और कहा कि कहीं ना कहीं इस बार एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा, लेकिन हालिया दिनों में आपने देखा भी है कि उनके जो मामा है सुभाष यादव सीधे तौर पर कहा कि तमाम जो अपराध की गाथा गति जाती थी वो अन्य मार्ग से स्क्रिप्ट तैयार होता था। तो क्या लगता है 2025 में कितना कड़ा मुकाबला होगा? देखिए, मुकाबला कहीं है ही नहीं। पूरी की पूरी जनता एनडीए में है। लोगों ने विकास देखा है, लोगों ने प्रगति देखी है, लोगों ने उद्योग धंधे लगते देखे हैं, लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल देखा है, लोगों ने सुशासन देखा है। तो पूरी की पूरी कायनात एनडीए में हो चुकी है। और ये जो युवराज हैं, इनको दिवा स्वप्न देखने दीजिए। 2 बार बाय डिफ़ॉल्ट आ गए सत्ता में और वो ख़त्म हो गया। दोनों बार इनको मौका मिला नीतीश जी के द्वारा और दोनों बार इन मौक़ों को उन्होंने खो दिया। और नीतीश जी चाहे जो हो जाए, वो लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार पे समझौता नहीं कर सकते हैं। तो भ्रष्टाचार की जननी, पलायन के जन्मदाता लालू यादव और उनका कुनबा, उनका परिवार कहता है ना कि चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। कुछ भी करेगा ना लोग, तो जो पुराना इन लोग का इतिहास है वो जगेगा ही, वो फिर से आएगा ही अंदर। अभी उन्हीं के दुलरुआ सालाना सुभाष जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। आप ही के चैनलों पर बार बार हम लोगों ने सुना था। तो क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं? और उस समय तो तेजस्वी छोटे रहे होंगे, तो उनके पिताजी को, उनके परिवार के लोगों को सफाई देनी चाहिए। तो अरनी दू से चलनी के, चलनी दू से सूप के, जरा अपने 72 को छेद है। लेकिन इतनी राह आसान नहीं है, क्योंकि लालू यादव इस बार बाहर हैं। 2020 में वो बाहर नहीं थे और लगातार जो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, वो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इधर निशांत की भी बातें की जा रही है कि वो कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय होंगे, उनकी एंट्री होंगी? तो क्या देखिए अब कांग्रेस की बात आप करेंगे तो हास्यास्पद है ना। कांग्रेस देख रहे हैं, अभी दिल्ली में देखे कितना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, अपनी सीटें बरकरार रखी, शून्य थे शून्य पर रहे। आगे भी बिहार में उनका प्रदर्शन वैसा ही होगा जैसा दिल्ली में उन्होंने किया है। तो कांग्रेस की बातें मत करें, वो अब उसकी कहानी ख़त्म है। अब रही बात तेजस्वी जी की, तो इनका जो किया हुआ कुकर्म है इन लोगों का, उसको जनता अच्छे से जानती है। और कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनडीए। कोई सीन किसी का कहीं कोई गैप नहीं है, ना कोई पीछे है, ना कोई आगे है, ना कोई इधर है, ना कोई उधर है। जनता की नज़र है एनडीए पे। कितने सीटों पे तैयारी चलेगी? भाजपा कितने सीटों पे दावेदारी हम तो 243 सीटों को तैयारी में रखेंगे और सारी सीटों को जीतने के प्रयास करेंगे। मैक्सिमम सीटें हम जीतेंगे। और बड़ा जो अंतर होता है ना, इस बार आप देखेंगे विधानसभा में सारे अंतर के सारे रिकॉर्ड को इस बार एनडीए ब्रेक करेगी। एक सवाल और है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, पप्पू यादव ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम रोकेंगे, विरोध करेंगे। क्या मानते हैं पप्पू यादव? अब देखिए, पप्पू यादव जी चूँकि उनको तो अपना वजूद नहीं मिल पा रहा है। पूर्णिया की महान जनता ने उनको सांसद तो बना दिया, लेकिन आज तक एक अदद पार्टी उनको नहीं स्वीकार कर पा रही है। अब कांग्रेस के पीछे तो एक तरफा मोहब्बत उनकी है, कांग्रेस उनको अपना मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं हम कांग्रेसी हैं। तो पहले अपना वजूद तलाशें। और ये सब पुटपुटिया पटाखा से एनडीए को कोई डर नहीं है। एनडीए ऐसे लोगों को वजन नहीं देती है। वो अपना बोलते रहें और ट्रेन एक दिन रोक करके दिखा ले। उनकी मंशा यही न है कि पूर्णिया के और जो सीमांचल के लोग हैं वो तो दिल्ली नहीं पहुंच सके, तो वो तो अपने लोगों को तंग करना चाहते हैं। और एक दिन रोक करके देखें कानून व्यवस्था कितनी टाइट है। एक दिन रोक के देखें, उनको समझ में आ जाएगा। बीजेपी के नेता राजीव रंजन जी थे और 2025 में किसका डंका बजेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पटना से दर्श न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।